की एक ही चाबी, बीरबल। सैनिक, जी हुजूर। गोलू को यहाँ बुला कर लाया जाए। जी हुजूर। जी महाराज। गोलू, अब तक लगान क्यों नहीं जमा किया? क्या वजह है? हजूर, आपको तो पता ही है कि अब की बार मेरी फसल खराब होने की वजह से मैं लगान नहीं दे पाया। सैनिक, जी हुजूर। गोलू को 50 कोड़े लगाए जाएं। 50 कोड़े? अब इसे 100 कोड़े लगाए जाएं। जी जनाब। नहीं महाराज। सजा तो मिलकर रहेगी। देखा भाइयों, हमारा राजा हम पर कितने जुल्म और सितम करता है। रामू भाई, आखिर इसका क्या समाधान है? इसका एक ही समाधान है, और वो समाधान ये है कि हम सब मंदिर में चलकर भगवान से गुहार लगाएंगे, और देखना भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। चलो भाइयों, चलो। हे शिवजी महाराज, इस घमंडी राजा के अत्याचार से हमारी मदद करो। हमें इस राजा के जुल्म सितम और अत्याचार से बचाओ। हे भोले भंडारी, तू तो सब जानता है, इस राजा ने सारी प्रजा को अपने जुल्म का शिकार बना रखा है। तू इससे हमारा पीछे छुड़वा। ये तो भोले भंडारी हैं, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। मंदिर में आकर तुम सबने अपनी प्रार्थना तो मांग ही ली। अच्छी बात है, लेकिन राजा को सबक सिखाने के लिए हम सबको एक होकर सबसे पहले राजा से मिलना होगा। मैं तैयार हूं आप लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? यही कि तुम लोगों को मुझे एक खेत देना होगा, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकूं। हाँ भाई हाँ, हम सब लोग मिलकर तुझे एक खेत जरूर दे देंगे। बस उस अत्याचारी राजा से हमारा एक बार पीछा छुड़वा दे। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ। मैं राजा से बात करूंगा, चाहे मेरी उसमें भले ही जान क्यों ना चली जाए। चलो भाई चलो, हम सब लोग राजा के पास चलते हैं। बादशाह सलामत की जय हो। कहो सैनिक, क्या बात है? बादशाह सलामत, गांव के कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, जाओ, उन्हें दरबार में पेश किया जाए। जी हुजूर। बादशाह सलामत को प्रणाम। इतना घमंड अच्छा नहीं होता शहंशाह, जो किसी के प्रणाम का उत्तर भी ना दे सके। ये आपको शोभा नहीं देता? इस लड़के की हिम्मत तो देखो, कैसे हमारे सामने कैंची की तरह जुबान चला रहा है। क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? महाराज, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी
मैं सच बात कहने से कभी नहीं डरता। महाराज, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम हमसे युद्ध करोगे? चलो, हमारी इसी बात पर शहंशाह के चेहरे पर हंसी तो आई। महाराज, इस लड़ाई को हम दोनों ही लड़ेंगे। हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। ना कोई तुम्हारी तरफ से होगा और ना कोई हमारी तरफ से। तुमसे लड़ने के लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। और हाँ महाराज, इस लड़ाई को हम जंगल में लड़ेंगे। ठीक है छोटे और मामूली इंसान, हम तेरी इस गुस्ताख गर्दन को उसी जंगल में तेरे धड़ से अलग कर देंगे। राजू भाई, सुनो राजू भाई। कौन हो तुम? मैं एक छोटा चोर हूँ और जो आज राजसभा में बात हुई है वो मैंने सब सुन ली हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ठीक है, चलो हमारे साथ, लेकिन रास्ते में तुम हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। अरे राजू सुनो सुनो। भाई बेटे बरखुरदार, हमने सब देख लिया है। तुम ही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हो। बस इसलिए हम तुम्हारी साथ चलेंगे, चाहे हमें वहां जाकर खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़ जाए। ठीक है नवाब साहब, आप भी हमारे साथ चलिए। आइए चलिए। अरे सुनिए सुनिए भाईजान, सुनिए तो सही। अरे भाईजान रुकिए तो सही, सुनिए तो सही। कहाँ जा रहे हो सारे मिलके? भाई मियाँ, बादशाह का घमंड तोड़ने के लिए जा रहे हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलो भाई। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः प्रणाम महाराज। तथास्तु बच्चा, हमें पता है तुम कहाँ जा रहे हो। भगवान तुम्हारा भला करे। इस शुभ कार्य में हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अवश्य महाराज, चलिए चलिए महाराज। महाराज, आप यहाँ बैठ जाइए। आप लोग भी महाराज जी के साथ बैठ जाइए और जहाँपना, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। हम तैयार हैं। आ गए। मैं तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रही थी।
सब घबराओ नहीं। हमें जिंदगी में कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, चाहे वो चांडाल हो चाहे चांडालनी। हमें जिंदगी में सिर्फ गलत काम करने से ही डरना चाहिए। और रही तुम्हारी जान की बात, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जान की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? कहो, क्या कहना है? आज बादशाह का और मेरा युद्ध है। हम दोनों में से जौन सा हारेगा तुम उसे खा लेना। अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुम दोनों में से जो युद्ध हारेगा मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। राजन, क्या तुम मुझ निहत्थे से अपनी इस तलवार के साथ लड़ोगे? हम भी शहंशाह हिंद हैं, हमें इस तलवार की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए तो हमारे बाजू ही काफी हैं। अभी रुको। तुम्हारे वादे के मुताबिक तुम जीत गए, ये इंसान हार गया। अब मैं इस राजा को चबा चबा के खाऊंगी। ए राजा, तुम मेरे पास आ जा। अब मैं तुम्हें चबा चबा के खाऊंगी, तुम्हारी बोटियां नोच नोच के खाऊंगी। ठहरो, मैं अपने वादे के मुताबिक अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। तुम राजा को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अच्छा, तो आ जा मेरे पास। मैं तो इधर उधर भगवान को खोज रहा था। इस जैसा भगवान का फरिश्ता मुझे मिल गया है जो अपने प्रियजनों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता है। इसलिए चंडाली, तुम इसे छोड़कर मुझे खा लो। चुड़ैल जी, आप मुझे खा जाओ। ना मेरे पास बीवी है ना बच्चे हैं, रंडवा आदमी हूँ। एक नेक आदमी की जगह आप मुझे खा जाओ, मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा।
डायन जी, तुम क्या हमें खाने आई हो? तुम हमें मत खाओ। हम तो यहाँ पर खून की नदियाँ बहाने आए थे, लेकिन तुम बीच में आ गई। अगर चलो तुम हमें खाना ही चाहती हो तो हम ये समझेंगे एक नेक इंसान के लिए हमने अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन तुम एक बात तो बताओ, यहाँ जंगल में गोभी है, आलू है, टमाटर है, उनको भी तो खा सकती हो। क्या तुम्हें नहीं मिला था? माशाल्लाह बड़ा अच्छा चेहरा है, शादी भी तो कर सकती हो तुम मुझसे। एक बेगम घर पे है, एक तुम बन जाओगे। मत खाओ, मेरी जान को मत खाओ, मेरी जान तो पहले ही खा चुका लो। और तुम जब भी नहीं मान रही हो तो लो खाओ, लो खाओ, खाओ, मुझे खाओ, खाओ, जल्दी खाओ। चुड़ैल जी, तुम मुझे खा लो, इस नेक दिल इंसान को छोड़ दो। वैसे भी मैंने पूरी जिंदगी क्या किया है, बस दूसरों को सताया है और चोरी की है। अगर मेरे प्राण लेकर इस नेक दिल इंसान की जान बची है तो आप मुझे खा लो, मैं तैयार हूँ। ये तो तेरा दुश्मन है, फिर भी तू इसकी तरफदारी कर रहा है। तू बहुत ईमानदार आदमी है। जा, मैंने तुम सबकी जान बख्श दी। जाओ, चले जाओ यहाँ से। लो बादशाह, अपनी धरोहर। मित्र, आज हमें यह एहसास हो गया है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज तुमने हमारी जो जान बचाई है उस डायन से, अपनी जान को दांव पे लगाकर आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम तो छोटे लोगों को यही सोचते थे कि सब कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन आज तुमने हमें सही रास्ता दिखाया है। हमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए छोटे बड़े में, सब भाई हैं। अब राज्य में कभी ऐसा नहीं होगा, हम तुमसे वादा करते हैं और हम तुम्हारे आभारी हैं। भविष्य में तुम्हें कभी कोई ज़रूरत पड़े तो बेझिझक हमारे महल की तरफ चले आना, तुम्हें पूरी सहायता मिलेगी। ठीक है जहाँपना, चलिए बादशाह सलामत।